अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, कहते हैं कि मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। इस वक्त अगर हम पूरे पाकिस्तान की तरफ एक नजर दौड़ाएं तो सच मानिए हम में किसी में भी सच को देखने या सहने की सिखत भी नहीं होगी। इतनी परागंदगी है, इतनी मायूसी और इतनी सरासमगी है यहाँ पे। नाजरीन, मुल्क में इस वक्त हम सब की मिसाल दलदल में फंसे उस इंसान की सी है जो दलदल से बाहर निकलने के लिए जितना ज्यादा हाथ पैर मारता है उतना ही नीचे धंसता चला जाता है। मुआशी बहरान, सियासी अनारकी, बेहरारवी, अदम तहफ़्फ़ुज़, अदल इंसाफ की नापेदगी, रिश्वत सतानी, लूट मार, कानून की अदम बालादस्ती, गरज ऐसी कोई बुराई हो जिसका मैंने तज़किरा नहीं किया हो। नाजरीन, यही वो सारी खराबियां हैं, यही वो सारे खराफात हैं जो सोसाइटी में कैंसर की शक्ल इख्तियार करती जा रही हैं। और उस कैंसर से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क के वो पसमानदा खित्ते हैं, वो पसमानदा सूबे हैं जिन पर हर पल हर लम्हा मुसीबतें झुंड की शक्ल में हमला आवर होती हैं। अगर हम इस वक्त सिर्फ 48 घंटे पीछे जाकर देखें तो हमें बलूचिस्तान और KPK में यानी पठानों और बलूचों के घरों में 150 से ज्यादा घरों में मातम का नजारा देखने को मिलता है। कहीं ट्रैफिक की अबतर निजाम के बायस गाड़ियां उलटने से 41 अफराद लुक़्मे अजल बन जाते हैं, तो कहीं मस्जिद में होलनाक धमाके से दर्जनों लोग मौत की नींद सुला दिए जाते हैं, तो कहीं एक मुल्क की नई नस्ल, इसके मेहमान कई दर्जनों की तादाद में एक कश्ती उलटने से मर जाते हैं, मगर मुल्क के अलमबरदारों को कोई फिक्र ही नहीं। नाजरीन, साउथ अफ्रीका की हवाई परवाज में महवे सफर नौजवान खिलाड़ी जब हादसे का शिकार हो जाते हैं तो उस वक्त की हुकूमत कहती है कि अगर उस हादसे में हमारी कौमी टीम के असल खिलाड़ी मर जाते तो भी इतना दुख ना होता जितना नई नस्ल से पैदा होने वाले नौनिहाल खिलाड़ियों के मर जाने से दुख हुआ है। क्योंकि हुकूमत वक्त को उस बात का इदराक था कि यही नौजवान ही उसके मुल्क के मुस्तकबिल थे जो लुक़्मे अजल बन गए। नाजरीन, कोहाट पाकिस्तान में कश्ती उलटने से 65 तलबा लुक़्मे अजल बन जाते हैं, मगर हुकूमत वक्त इसे महज एक हादसा समझकर भूल जाती है। क्वेटा टू कराची सफर करती मुसाफिर कोच के उलट जाने से दर्जनों लोग अब थी नींद सो जाते हैं। हुकूमत वक्त इसे भी महज एक हादसा समझकर भूल जाती है। पेशावर में पुलिस लाइन की मस्जिद के अंदर होलनाक धमाके से दर्जनों जवान लुक़्मे अजल बन जाते हैं। हुकूमत इसे या तो एक हादसा समझकर भूल जाती है या फिर बैरून मुल्क की साजिश गिरदान कर रात गई बात गई की पॉलिसी पर गामजन हो जाती है। नाजरीन, इसके अलावा भी कई ऐसे खुराफात, कई ऐसे मसाइल हैं जिनका हल किया जाना ही मुल्क के मुस्तकबिल के ज़ामिन है। नाजरीन, मकरान को ईरान से बिजली मिलती है। नाजरीन, मकरान को ईरान से जो कारोबारी ज़राए वो मिलते हैं, ये दोनों बंद हैं। ईरान से बिजली की रसाई बंद और सरहदें भी बंद कर दी गई हैं। क्यों कर दी गई हैं? किस लिए? इसलिए कि लोगों को अपने मफादात की पड़ी है, चाहे वो वापड़ा हो या फिर यहाँ की जिला इंतजामिया। नाजरीन, लोगों के घरों के चूल्हे बुझ गए हैं, लेकिन सरहद को, बॉर्डर को इसलिए बंद कर दिया गया है ताकि कीमतें ऊपर चढ़ जाएं। नाजरीन, इन सारी चीज़ों का मतलब रोकथाम हुकूमत वक्त या इस मुल्क के अरबाब इख्तियार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो चीज़ों पर कड़ी नज़र रखें कि कहाँ क्या हो रहा है। नाजरीन, मुल्क के सबसे कीमती असासे उसके अवाम हैं, वहाँ के लोग हैं। जब लोग ही बदहाल होंगे, जब लोगों को जलील किया जाता है, तो उस मुल्क के मुस्तकबिल का क्या जमानत दे सकता है कोई? नाजरीन, आप ही सोचिए और आपके साथ साथ इस मुल्क के अलमबरदार भी सोचिए। कहीं ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम आगे दौड़ और पीछे छोड़ की पॉलिसी पर गामजन हैं। ऐसा ना हो कि यही अवामिल जो हम कर रहे हैं इसके रद्द अमल से हमारे मुस्तकबिल को गुज़न पहुंचे।
ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔